गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है राजा मैथमेटिक्स क्लासेस में। कल हम देखे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब देखते हैं, उसका इंट्रो देख लिए थे हम। अब ये देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल को किस प्रकार से हम हल करें। इसको हल करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमको 10th में 4 मेथड पढ़ना जरूरी है। कौन सा? ग्राफीय मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, और ये एक तुलनात्मक विधि है जो कि 7th या 8th में पहले था, लेकिन अब शायद नहीं है। बड़ा ही आसान सा मेथड है जो कि आपको एक बार में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफीय विधि क्या होता है। ग्राफीय विधि नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफीय विधि, इसमें ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जहाँ पे काटेगा एक दूसरे को वही हमारा हल होगा। तो पहले का ग्राफीय विधि देख लीजिए, ग्राफीय विधि। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, इस साइड में सवाल लेकर के एक हम समझा देते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, देखिए एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न ले लिए हैं, इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से हल होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको हल करने का विधि देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, या तो हम x का मान या तो y का मान, किसी एक का मान निकाल लेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का y है, बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का y होगा। अब यहाँ पे हमको निकल चुका है x का मान। ठीक है, कोई एक चर का मान निकालना था, एक चर का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ पे x और y निर्देशांक होता है, उसको पुट करना होता है, तो वैसी निर्देशांक को हम निकालेंगे। ठीक है, इसके हल की रखेंगे, इसका हल निकाल करके इस समीकरण का जो भी हल है, तो इसमें एक तरफ x का मान रखेंगे, एक तरफ y का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें कम से कम 2 मान रखना अनिवार्य है। 2 से अधिक भी मान आप रख सकते हैं, लेकिन वो समय की बर्बादी होगी। ठीक है, कम से कम, लेकिन इसमें क्या 2 मान रखना अनिवार्य है। 2 एक नहीं रख सकते हम, एक रखेंगे तो नहीं, मेरा ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। कम से कम 2 मान रखना अनिवार्य है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या है कि यहाँ पे y का मान हम लेते हैं कितना, 0। y का मान जब 0 होगा तब x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रखिए तो 0। देखिए x बराबर क्या था, 10 घटाओ y था, y कितना ले लिए हम, 0 ले लिए। y का मान 0 रख दिए तो कितना आया, x बराबर 10 में से 0 गया तो कितना हुआ, 10। तो मतलब y का मान हम 0 जब रखे तो x बराबर क्या आया, 10। ठीक है, अब देखिए हम y का मान कोई और लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 3। y का मान कितना ले लिए, 3 ले लिए, तो x का मान कितना आएगा, x का मान देखिए, x बराबर कितना था, 10 घटाओ y कितना ले लिए थे हम, 3, तो x बराबर कितना आया, 7 आया। 7 आया, तो मतलब जब y का मान लिए हम 3, तो x का मान कितना आया, 7 आया। इसमें 2 मान हम रख चुके हैं। आपको मन हो तो और रख सकते हैं, लेकिन वही है कि समय की बर्बादी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मान रख लिए। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 से दूसरा समीकरण देख लीजिए क्या है, x घटाओ y बराबर 4। यहाँ पे भी x या y किसी का एक का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ पे x का निकाल रहे हैं, आपको जैसा ठीक लगे उसका निकालिए। यहाँ पे देखिए माइनस का y है, बराबर किस साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस का y होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया ये, ठीक है, कि x का मान पता चल गया कितना है। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी चार्ट बना देंगे हम। ठीक है, एक तरफ x का मान, एक तरफ y का मान। ठीक है, इसमें भी कम से कम 2 मान रखना अनिवार्य है। जैसे आप फिर से देखिए, हम यहाँ पे y का मान 0 ले लेते हैं। आपको ऐसे लिख करके नहीं करना है, आप मन में कीजिए। देखिए y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 में जब 0 जुड़ेगा तो कितना होगा, 4 ही होगा। 4 किसका मान आएगा, x का मान आएगा। देख रहे हैं आप, देखिए y का मान रखे 0, वो 0 जब 4 में जुटा तो कितना आया, 4 हुआ। 4 वो जो कि क्या किसका मान है, x का मान है। जब y
y का मान रख के हम 0 तो x का मान आया 4। इसी प्रकार से अब देखिए हम इसमें रखते हैं 3, तो यहाँ पे 3 रखे तो 4 में 3 यहाँ पे रखे तो 4 जोड़ 3 कितना हुआ 7, तो x का मान कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब एक बात देख लीजिए, जो बिंदु दोनों में मिल रहा है वही हमारा प्रश्न का हल होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कॉपी बच्चों क्या होता है कि मिलता है, मार्केट में जाइए आप ग्राफ कॉपी खरीदिए, ग्राफ कॉपी पे ही ग्राफ बनाइए, सादा पेज पे मत बनाइए, नहीं तो आपको सादा पेज पे लिखने का आदत रहेगा और वहाँ पे एक ही पेज मिलता है ग्राफ का पेपर का, वो आप गलती कर दीजिएगा तो दूसरा पेपर नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ पेपर पे अभी से बनाने का प्रैक्टिस रखिएगा तो गलती नहीं होगा और वो 5 नंबर आपका 5 नंबर में 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, कोई गलती नहीं। बड़ा आसान सा ग्राफ का सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ग्राफ अपलोड करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। तो देखिए हमने चार्ट बना लिया है। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, ये वाला अक्ष क्या होता है, इसको x अक्ष कहते हैं और इस वाले अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। यहाँ पे x अक्ष, ये x डैश और ये y हुआ, ये y डैश हुआ, मतलब पूरे को y अक्ष ही कहते हैं, इस पूरे को x अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है कहीं पे निगेटिव मान नहीं है इसमें, इसलिए हम जो है ये निगेटिव वाला को बहुत छोटा सा बनाए हैं, क्योंकि हमको जितना ज़रूरत है, जितना का ज़रूरत है उतना का ही ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी किस प्रकार से खींचिएगा ये देख लीजिए। हमको x में कितना तक का जरूरत है, अधिकतम कितना 10 तक का जरूरत है, तो मतलब x में 10 तक कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और y में कितना तक चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए y में इसमें 3, इसमें भी 3 तक, y में 3 तक में ही काम चल जाएगा, इतना नहीं लिखते तो पर भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहला बिंदु हम देखते हैं पहले समीकरण का कितना है, x का 10 और y का 0। x का 10 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये रहा x का प्लस का 10। ठीक है, ये x का 10 है और y का 0 कहाँ पे है, दोनों यहाँ पे x का भी 0 है, 0 था तब 1 2 3 4 5 इधर बढ़ते गया, इधर जो है यहाँ पे 0 था तो इधर निगेटिव का -1 -2 -3 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का भी 0 है, 1 2 3 4 प्लस में y का ऊपर बढ़ते जाएगा, इधर नीचे में निगेटिव वाला -1 2 3 4 5 6 माइनस का सबका बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको y का 0 चाहिए, y का 0 कहाँ पे है, ये है, y का 0 ये है, x का 10 ये है, तो y का निर्देशांक इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से, और x का निर्देशांक इस तरीके से। ठीक है, x का निर्देशांक ये वाला है। ठीक है, तो x का निर्देशांक ये वाला है, y का ये, अब हमको ढूंढना क्या था, तो 10 और 0, तो 10 x का निर्देशांक 10 ये रहा, y का 0 तो 0 के सामने में ही है ये। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कौन बिंदु का, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 10 0। देखिए बच्चों पहले क्या लिखते हैं हम, x का मान लिखते हैं, फिर सेकंड में क्या लिखते हैं, y का मान लिखते हैं। ठीक है, और आप इंटर में जाइएगा तो देखिएगा z अक्ष होता है तो वो तीसरे नंबर पे z अक्ष का भी मान लिखा जाता है, वो आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, इतना है देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 7 है और y का 3। x का 7 देखिए यहाँ पे है, ये रहा, x का 7 ये है और y का 3 ये है। ठीक है, y का 3 प्लस का। अब देखिए ये बिंदु दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करती काटती है, देखिए इसको सीधे आप ले जाइए, आपका ग्राफ कॉपी रहेगा तो बड़े अच्छे से नजर आएगा, उसमें ग्राफ में खिंचा हुआ ही रहता है, पता चल जाएगा कहाँ पे काटता है, इस तरीके से गया है। ठीक है, इस तरीके से गया है, और ये 3 वाला किधर से इस तरीके से गया है, ज़्यादा लंबा का जरूरत नहीं है, इसको इतना मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा बिंदु पता चल गया, ये कितना है, ये पहले हम x का लिखेंगे 7 और y का 3, ये 7 3 बिंदु हुआ। ठीक है, अब पहलुआ वाला का ये दोनों बिंदु का पता चल गया। अब देखिए 2 बिंदु का पता चल गया तो इस पर क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों को बिंदु को क्या करेंगे, सीधा सीधा मिला लेंगे, स्केल रख करके। हमारे पास कुछ है इस टाइप से, नहीं इस टाइप से नहीं, हम हाथ से ही फ्री मिला लेते हैं। आप लोग स्केल रख करके सीधा सीधा इस दोनों बिंदु को रखिएगा, दोनों बिंदु पे स्केल, और अच्छे से सीधे में खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों बिंदु को मिलाते हुए इस तरीके से खींच लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको सुधार लीजिए। इस तरीके से। ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा तो पूरा सीधा आएगा, मेरा हाथ उतना अच्छा सीधा नहीं बना पाते हैं रेखा। ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए बस।
अब देखिए पहले का ग्राफ खींच लिए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस वाले का कौन सा समीकरण का था, समीकरण 1 का था। क्या इसका नाम था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ था, तो ये लिख दिया इतना, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले में आते हैं, क्या था, x घटो y वाला का। यहाँ पे दूसरे का पहले x का मान था 4, y का 0। x का 4 कहाँ पे है, x का 4 ये है, y का 0 ये है, 0 के सामने में है और 4 ये x का है, ठीक है। एक बिंदु पता चल गया। अब दूसरा बिंदु 7, 3, x का 7 y का 3, x का 7 ये रहा और y का 3। आप क्या देख रहे हैं, यही वाला बिंदु है। अब इन दोनों बिंदु को फिर से स्केल रखिए, आप इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जाएगी ये। इसका नाम आप इस बिंदु का निर्देशांक लिख दीजिए, कितना है, पहले x का मान 4, y का कितना है 0, ठीक है। अब देखिए कटान बिंदु, दोनों रेखा जो है, दोनों का ग्राफ जो है कहाँ पे काटा है, 7, 3 पे, तो इसलिए हम लिखेंगे कटान बिंदु कितना हुआ, 7, 3, अतः x बराबर 7 एवं y बराबर 3, ठीक है, इस तरीके से। तो यही है ग्राफीय विधि, ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे। आप जो है घर पे होमवर्क कुछ प्रश्न दे देते हैं हम, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि ले लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 10, इस तरीके से एक हो गया। यहाँ पे आसान सा दे देता हूँ। सॉरी, अच्छा, ठीक है। आप इन दोनों प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है।